नमस्कार, मैं राजेंद्र जैन पद्मश्री न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सात समंदर पार रहने वाले श्री हेमंत एम शाह से, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों और सेवाओं से कनाडा में भारत का परचम लहराया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं श्री हेमंत एम शाह से, जो कनाडा से ऑनलाइन हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत भाई, मेरी आवाज सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के पेंडेमिक के इस समय में आप सब लोग कनाडा में किस तरह से हैं, और कोरोना की वैक्सीन के बारे में अगर कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। सबसे पहले तो मैं मेरी आवाज सुनो और पद्मश्री न्यूज और जैन साहब का नमस्ते और प्रणाम कहूंगा। और मैं इतना कहूंगा कि आपने जो मुझे मौका दिया है 18,000 किलोमीटर दूर अपनी भारत मातृभूमि से, मैं कर्मभूमि से आपसे बात कर रहा हूं। और आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर को भी मेरे प्रणाम। और आपका जो पहला सवाल वैक्सीन का है, कि वैक्सीन का जो सवाल है वो तो आज पूरी दुनिया उसके पीछे है, लेकिन हमारे कनाडा में भी रिसर्च हो रही है, यानी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। सेकेंड फेज, थर्ड फेज में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। लेकिन जो हमें भी यहाँ पे न्यूज और खबरें आ रही हैं, उस खबरों से ऐसे लग रहा है कि जो लंदन ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो पहले आएगी। और वो लकीली वो वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे भारत में दिया गया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट मिस्टर पूनावाला की है, पूना के अंदर, विच इज अ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी सीरम इंस्टीट्यूट है। मिस्टर साइरस पूनावाला, जेवरेस पूनावाला उनकी। और ऐसे जो न्यूज से लग रहा है कि वहां से आएगी वैक्सीन। दूसरी, कनाडा के बारे में हम बोले तो कनाडा में एक दूसरी, ये तो वैक्सीन की ट्रायल तो हो रही है, दूसरी एक इन्होंने इन्वेंशन किया है कि हम पुराने जो ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी होती थी, टीबी के अंदर जो वैक्सीन यूज हो रही थी, उनका मानना ऐसे है कि टीबी की वैक्सीन भी इसमें कोविड कोरोना में यूज हो सकती है। तो वो उस पे ये लोग क्लिनिकल ट्रायल में गए हैं। अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो वैक्सीन तो अवेलेबल है ही, तो हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए सब जितने विश्व के देश है अपने अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, और सब ट्राई कर रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे बाहर आए। तो वो मेन क्वेश्चन है सबके दिमाग और दिल में। तो हेमंत भाई, कब तक उम्मीद रख सकते हैं आप, आपके हिसाब से कब तक संभावना है? हमको लगता है जनवरी फरवरी तक आ जाना चाहिए 2021, क्योंकि ये आना जरूरी है। क्योंकि देखिए हमारे कनाडा में भी अभी लॉकडाउन खुला, आज 1 महीना हुआ, और वापस लॉकडाउन होने हो रहा है क्योंकि सेकेंड वेव चालू हो गया, केसेस बढ़ गए। अच्छा। क्योंकि 5-5, 6-6 महीने आदमी लोग घर पे बैठे, आज अर्थतंत्र, इकोनॉमी, सब पे इफेक्ट पड़ी है। और जैसे खुलता है ऐसे वो सोशल डिस्टेंस थोड़ा नहीं रहा, तो वापस सेकेंड वेव आ गया है। तो इसलिए ये वैक्सीन का आना बहुत जरूरी है। और वैक्सीन के अलावा तो मैं कहूंगा जो हमारे दादा दादी, नाना नानी के घरगथ्थू जो उपाय थे वो अभी काम आ रहे हैं, जो अभी है वही काम आ रहे हैं, काढ़ा पीना, वो करना, तो वो सब काम आ रहा है। आज से 47-48 साल पहले अपनी मातृभूमि को छोड़कर कनाडा जाने का विचार आपका खुद का था, या परिवार दोस्तों के कहने पर आपका मन बना? जैन साहब, ऐसा था कि हम एक संयुक्त कुटुंब में पैदा हुआ था बॉम्बे में। वी आर हम कच्छी जैन फैमिली। कच्छ से मेरे ग्रैंडफादर आए थे, वराडिया से, बोलते अबड़ासा से। तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस बॉम्बे में चालू किया था। गोंद का बिजनेस था उनका, यानी गोंद एक्सपोर्ट करते थे वो। तो वो फैमिली बिजनेस में मैं पैदा हुआ, सबसे छोटा। मेरे फादर सबसे बड़े थे, लेकिन उनका सबसे छोटा मैं था। सौभाग्य से ये था कि मेरे 2 बड़े भाई ऑलरेडी कनाडा गए हुए थे। तो मेरे सबसे बड़े भाई वो डॉक्टर है, तो वो 1960s में कनाडा गए थे अपना FRCS करने, और दूसरे भाई भी गए थे 70s में। और मैं जब कॉलेज में जा रहा था, हमारा खुद का बिजनेस था, लेकिन फादर का कहना यह था कि अपने बिजनेस में तुम्हें नहीं आना है।
कि हमारे बिजनेस में तुम जाओगे, तुम सीखोगे नहीं, सेठ का बेटा आ गया है, यानी कोई तुम्हें पैम्पर करेगा, तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, यानी तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे हिसाब से करो। तो मैंने पहले कॉलेज में जा रहा था, मॉर्निंग कॉलेज थी वो टाइम पे, 6:30 बजे कॉलेज होती थी, 9:30 बजे खत्म हो जाती थी, फिर फ्री टाइम रहता था। तो मुझे पहले जॉब मिला, मुझे उन्होंने कहा तू जाके जॉब ढूंढ, तो मैंने जॉब ढूंढा। और मेरा नसीब के जो बोलो, मुझे जो जॉब मिला है एज अ पर्सनल असिस्टेंट, वो जमाने में जो फियाट कंपनी के मालिक और बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है वालचंद हीराचंद, लालचंद हीराचंद करके, वो हमारे अपने जैन, वो जैनी थे, और उनके वहां उनके बेटे का पर्सनल असिस्टेंट का मुझे जॉब मिला। और सर कहना चाहूंगा कि वो जमाने में मैं आई वॉज मेकिंग 1200 रुपीज इन 72 सर, 1200 रुपया पगार था मेरा। तो वो जो मैं अपने हिसाब से ऊपर आया और मैंने सीखा बहुत कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव। और तब मैंने देखा कि अगर मुझे भारत में अपनी मातृभूमि में बढ़ना है, अगर बिजनेस करना है, कि कैरियर बनानी है, तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अपनी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी, हम लोग इंपोर्ट लाइसेंस राज में तब काम कर रहे थे। कुछ भी अगर इंपोर्ट करना होता था भारत में तो 180% ड्यूटी थी सर, 200% ड्यूटी थी, अपनी इकोनॉमी इतनी क्लोज थी। और तब ये मौका मिला कि मुझे कनाडा जाने का मुझे मौका मिला 74 में, और मैं गया कनाडा। और मैंने देखा मातृभूमि तो मातृभूमि है, मां तो मां रहती है, लेकिन कनाडा गया, कनाडा का देखा, मुझे वीजा मिल गया, मैं चला गया, लेकिन मैं 5 महीने में वापस आ गया। मैं रह नहीं पाया, क्योंकि वही भारत का लड़का, क्योंकि सुबह शाम काम करने वाला, शाम को दोस्तों के साथ घूमना करना, वहां की जो सिस्टम थी बहुत डिसिप्लिन सिस्टम थी। 6 बजे खा लेने का, 9 बजे सो जाने का, सुबह 6 बजे उठ जाने का काम पे आने, बहुत डिसिप्लिन सिस्टमेटिक सिस्टम थी। मैं झेल नहीं पाया, मैं सही वो झेल नहीं पाया, मैं वापस आ गया। और वापस आने के बाद हमारे पिताश्री सब दोस्त लोग, उन्होंने बोला करेगा क्या तू यहाँ पे जो भी कुछ करने जाएगा, तेरी इकोनॉमी क्लोज है, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत कुछ, अरे बहुत कुछ था ऐसे। मैं ऐसे नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, वो तब का भारत वो था, वही हमारा भारत जो सोने की चिड़िया थी, तब की भारत की जो सिचुएशन थी वो थी। और फिर मैंने सोचा कि भाई 77 में आई माइग्रेटेड टू कनाडा परमानेंटली। और मैंने वहां जाके भी पहले मैंने ऑड जॉब ही की है। मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम किया, वेटर का, बाद में पार्किंग लॉट अटेंडेंट में काम किया, पार्किंग लॉट का। और फिर वहां से मुझे जो मौका मिला और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे जो बिजनेस का जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी, वो मैंने वहां से काम शुरू किया। और मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट का बहुत साथ रहा, कैनेडियन गवर्नमेंट का इतना मुझे साथ रहा कि मैं आज जो मैं किया, मैंने कैनेडा इंडिया ट्रेड के अंदर मैंने एक बात मैंने की, तब भारत की इकोनॉमी क्लोज थी। कनाडा से इंडिया का ट्रेड मैंने इंपोर्ट लाइसेंस राज में 180% ड्यूटी में किया। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता था, कनाडा में सेट करना चाहता था, क्योंकि ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने मुझे, कनाडा की सरकार ने, कनाडा के जो कैनेडियंस हैं उन्होंने मुझे इमिग्रेशन दिया था, तो मैं उनको सेट करना चाहता था कि हमको आपने बुलाया, लेकिन हम भी, हमारी जो कनाडा कर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि विनिपेग है, हम भी उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब आप उनका प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी इकोनॉमी में पैसे आते हैं, उनकी जॉब क्रिएशन होता है। वो मैंने सेट किया कि कल उठ के एक एग्जाम्पल सेट किया। आपने हमें बुलाया, प्यार से बुलाया, तो हमने भी चारों हाथ खोल के आपको दिया वापस। यानी एक तरफी वन वे ट्रैफिक नहीं किया, हमने टू वे ट्रैफिक किया। और मैं बोलता हूं, मुझे कनाडा के बिजनेसमैन ने, कनाडा की सरकार ने बहुत सराहाया, मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, सराहाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, यू नो। सर, आप अपनी मातृभूमि से 7 समंदर पार दूर जाकर के रहना, अपने परिवार दोस्तों से दूर अनजान लोगों के बीच काम करना और सफल होना एक बहुत ही संयमित जीवन की चुनौती देता है। आपने किस तरह से ये सब मैनेज किया? एक बात है, सबसे पहले तो हम बोलते हैं, मैं बोलूंगा आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड इंडियन एंड भारतीय। ये अपनी भारत की संस्कृति थी। और दूसरा, ऊपर से हम लोग जैन, महावीर स्वामी
24 तीर्थंकर हमारे, उनके ब्लेसिंग हमारे पे रहे। और जब भी हम भारत में अपन संयुक्त कुटुंब में रहे, तब चाचा चाची, पिताश्री, दादा, उनकी जो ट्रेनिंग, उनके जो हमें कहे जाते कि आप कहां भी जाएंगे तो जैसे दूध में शक्कर घुलती है ऐसे घुल जाना। तो मैंने आगे आपको कहा कि जैसे मैं गया तो कनाडा की सरकार ने, कैनेडियन बिजनेसेस ने, मैं जब काम कर रहा था छोटे मोटे, तब भी उन्होंने मुझे ऐसे आदर सत्कार दिया कि मैं उनके अंदर घुल गया। और उन्होंने मेरे से जानने की कोशिश की, भाई तुम इंडिया में क्या करते थे, कैसे करते थे, मतलब मैं बिजनेस का मुझे इंटरेस्ट है, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और दूसरी चीज के हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग से रहा कि एक नए देश में आया हूं मैं, जिसको मुझे मेरी कर्मभूमि भी बनानी है। मैंने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाया। मुझे देखिए, बॉम्बे में हम चौपाटी पे रहते थे, अच्छा गर्भसीमन कुटुंब था, मुझे वेटर का काम करना पड़ा, मैंने प्यार से किया। मैंने बंबई में, भारत में कभी चाय का प्याली भी नहीं उठाई थी, आके मुझे नौकर के घर में मम्मी के बहन दे देती थी, मैंने कभी वो खाने के लिए थाली भी वो लगा के देते थे। तो अगर ये जो चीज मैंने अगर कनाडा में जाके मैंने बोला मुझे कमाना है, मुझे तो अगर मुझे जीना है, मेरे भाई लोग थे वहां पे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन एक जो मेरे फादर की और मदर की जो मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी, अपने पैर पे खड़ा होना है, तेरे भाई लोग है, जब तुझे तकलीफ हुई तब भाई लोगों के पास जाना, लेकिन अगर तू वो तकलीफ को दूर कर सकता है, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। $1.25 घंटे का मिलता था, 125, उसके अंदर मैंने एक वेटर का काम चालू किया, क्योंकि मुझे वो पैसे बनाने थे और मेरा काम करना था। इसलिए ये जो ट्रेनिंग थी, और मैं बोलता हूं अपनी भारत की संस्कृति, हम कहां पे भी जाए, और आज अपने मेरे जैसे कई अपने भारतीय, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कृति, हमें जो सिखाया गया है, हमें जो कल्चर, संस्कार सिखाए गए, वही काम आते हैं अभी। तो हेमंत भाई, आपके जैसे कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्किंग में काम करते करते बिजनेस का करने का फिर आपका रास्ता कैसे बना? ये बहुत बढ़िया सवाल राजेंद्र जी आपने पूछा है। जब मैं पार्किंग लॉट अटेंडेंट में काम कर रहा था, वो पार्किंग लॉट अटेंडेंट यहाँ के जो हम बोलते हैं डाउनटाउन, जो मेन एरिया, उसमें वो पार्किंग का लॉट था, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑफिसेस थी, कनाडा सरकार की, सब गवर्नमेंट की, जो ट्रेड की, और ये सब ऑफिसर्स वहां पार्क करते थे। तो वो मेरे साथ आके बात करते, वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम इंडिया, बोलते यू गुड स्पीक गुड इंग्लिश एंड एवरीथिंग। फिर वो मैं उनसे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे छोटी सी उंगली दी तो मैं धीरे धीरे उनकी 5 उंगली पकड़ने लगा। मैं पूछने लगा आप क्या करते हो, ये करते हो, बोलते हम लोग यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग है, ये है। तो मैंने बोला आप इंडिया की मार्केट देखते हो कि नहीं देखते हो, बोलते नहीं, इंडिया हमारे लिए इतना प्रायोरिटी मार्केट नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऑफिस में मुझे बुलाना चालू किया, मैं ऑफिस में गया, उन्होंने रिपोर्ट्स दिए, तो रिपोर्ट्स में से मैंने कंपनियों का कुछ देखा। फिर मैंने कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की जो इंडिया में बिजनेस कर रही थी, जो मैं शहर में विनिपेग में था। तो मैंने बोला ये जो कंपनियां हैं, जो 8 कंपनियां मैंने शॉर्टलिस्ट की, अभी बिजनेस नहीं कर रही है, पहले बहुत बिजनेस किया इन्होंने। तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था, वो जरा सोच में पड़ गया कि इस लड़के ने अच्छी तरह रिसर्च की है। तो वो वापस मुझे ऑफिस में बुलाया, मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे बोलता है चल मैं तेरे को एक कंपनियों के पास ले चल जाता हूं। तो खुद अपनी गाड़ी में मुझे कंपनियों के पास अपॉइंटमेंट फिक्स करके लेके गया। अभी उसमें एक कंपनी थी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती थी। हम राजस्थान की भाषा में बोले तो हम बोलते थे छलना मशीन। जो मशीन छलने, आज तो राजस्थान और हरियाणा में मशीन बहुत बनने लगी, मैं 70s की बात करता हूं। ये मशीन स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर बोलती थी, अपने गोंद, अनाज, वजन के हिसाब से वो सेपरेट करती थी, और उसमें अच्छा दाना, थोड़ा मीडियम दाना, ऐसे अलग अलग हो जाता था। वो इक्विपमेंट कंपनी के पास ले गया, उसने इंडिया में बहुत एक्सपोर्ट किया था। 1972 तक उसका 125 मशीन उसने बेचे थे, उसके बाद उसने मशीन नहीं बेचे थे। अभी हुआ क्या वो मशीन के अंदर, वो मशीन हमारे पिताश्री की कंपनी ने भी वो मशीन लिए हुए थे। वो कंपनी का नाम था कीप कैली। मैं उसके चेयरमैन को मिला, बातचीत की, और तब हमारी जो ऑफिस है, हमारी ऑफिस का नाम निकला। तब मैंने उसको कहा भाई ये ऑफिस तो मेरे फादर की है, हमारे चाचा की है। बोलता है नो नो, ये ऐसे हो नहीं सकता है।
बोला मैं सही बोल रहा हूं तुम्हें। अभी वो जमाने में फैक्स नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलेक्स था। उसने हमारे पिताजी को टेलेक्स किया और हमारे पिताजी ने उसको कहा हाँ ये मेरा बेटा विनिपेग में है, मेरे बच्चे भी और हैं। मेरे पिताजी की कंपनी ने 2 मशीन लिए थे तब वो जमाने में उनके। फिर उसने बोला, उसने मुझे जो आदर सत्कार दिया, वेलकम किया और बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोला मुझे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंडिया के लिए। बोल रहा है मैं दे देता हूं, मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं दूंगा, पहले अगर तुमने माल बेचा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बोला कोई बात नहीं। तब ये जो पार्किंग लॉट में से इसमें से जो पैसे जमा किए थे सर, वो जमा करके मैं इनका जो ब्रोशर अब सब डेटा लेके मैं इंडिया आया। $500 की टिकट थी वो जमाने में, आना जाना 500 यानी 25,000 रुपए आ जाए, समझ लो आज के जमाने में। वो टिकट लेके मैं इंडिया आया। इंडिया में तब टेंडर था नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, और मैंने वो टेंडर कोट किया और वो टेंडर में मुझे सक्सेसफुल भी हुआ वो टेंडर में। बस फिर जैसे वो दरवाजा खुला और वो जो कंपनी का चेयरमैन था वो अपना बिरला जी जैसा, टाटा जी यानी मोदी, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। फिर उसने सब जगह पे पूरे विनिपेग के बिजनेसेस थे वहां, उसने मेरे को इंट्रोडक्शन, यू वांट टू डू एनी बिजनेस इन इंडिया, टॉक टू हेमंत शाह, यू वांट टू डू, बस दैट्स इट। फिर कभी मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं। आज तक 45 साल हो गए विनिपेग से इंडिया कनाडा इंडिया ट्रेड का एस्टैब्लिश किया, बहुत कंपनी आई। मैंने एक बात कहूंगा, मटर जो अपने हरे मटर, लीले मटर कनाडा से नहीं आते थे, 1986 में मैंने एक्सपोर्ट किए। अपने राजस्थान के कई बड़े बड़े ट्रेडर थे वो मेरे से लेने लगे, बंबई के कुछ कच्छी ट्रेडर थे, गुजराती ट्रेडर थे। 86 से 90 तक कनाडा के हरे मटर सर कंटेनर से कंटेनर में बेच रहा था, मैंने नाम उनका एस्टैब्लिश कर दिया। यानी ऐसी जो कुछ चीजें थी एग्रीकल्चर से लगी हुई, एग्रीकल्चर से कुछ टेक्नोलॉजी थी वो करवाई। और आज मैं कहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी, दोनों देश का मातृभूमि और कर्मभूमि का आज मैंने दोनों का मैंने कर्ज अदा किया है। मैं इतना बोल दूंगा कि जो मेरे पे ऋण था वो मैंने ऋण अदा किया है। हाँ भाई, कनाडा में ऐसे कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिसमें भारतीय लोग बिजनेस के लिए अपना भाग्य आजमा सकते हैं? सबसे बड़ी सेक्टर कनाडा एग्रीकल्चर कंट्री है। कनाडा में मैं जो शहर में रह रहा हूं, विनिपेग जो मेरी कर्मभूमि है, उसमें आप देखेंगे कि अपने ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आता था गेहूं का कोठार बोलते थे, वीट। कनाडा में मेन वीट, हमारे जो विनिपेग में वहां वीट है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कनाडा में बड़े हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग में हम कर सकते हैं, जैसे कि माइनिंग इक्विपमेंट है, हेवी इक्विपमेंट है, एविएशन सेक्टर, ऐसे कई सेक्टर है जिसमें कनाडा और इंडिया के ऑलरेडी कुछ बहुत अच्छे कोलैबोरेशन चल ही रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सन लाइफ, जो आदित्य बिरला ग्रुप ने लिया, सन लाइफ इज अ कैनेडियन कंपनी। फिर बम्बाइडर जो एविएशन में है, फिर मेकेन फूड जो गुजरात में जो मेकेन फूड बनाती है एग्रीकल्चर में। यानी कई कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में है, और इंडिया में सरकार भी अग्रेसिव है और इंडिया के भी बिजनेसमैन आते जाते रहते हैं और बिजनेसेस करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं, आप राजस्थान के लिए, राजस्थान के आपके व्यूअर के लिए पूछ रहे हैं, तो थोड़ा इनको स्टडी करनी पड़ेगी। कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट्स हैं, कैनेडियन हाई कमीशन की साइट है, दूसरा कनाडा इंडिया फाउंडेशन है कनाडा में, उसकी वेबसाइट है, उसपे से थोड़ा रिसर्च करें कि कौन से सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। लेकिन कनाडा इज ओपन फॉर एनी सेक्टर फॉर द बिजनेस। तो सर, एग्रीकल्चर में इंडिया से क्या क्या चीजें आ सकती है कनाडा में, जहां पर कनाडा में डिमांड हो? सर जैन साहब, अपने भारतीय इतने हैं अभी यहाँ पे, तो जो बड़े कैनेडियन स्टोर हैं और इंडियन स्टोर्स हैं, उसके अंदर हमारी सब प्रोडक्टें आती है खाने पीने की। अगर आप बोले तो अपने हल्दीराम का प्रोडक्ट आ रहा है, भिकाजी का आ रहा है, अपने राजस्थान से राजस्थान के घेवर हमें मिलते हैं, राजस्थानी पापड़ मिल जाते हैं, राजस्थानी मिर्ची का अचार मिलता है, सब एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज तो जयपुर का
जो मेरा फेमस रेस्टोरेंट है LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की स्वीट भी हमें मिल जाती है यहाँ पे। यानी सभी चीजें, आचार, पीकल, आप जो बोले, जो सभी प्रोडक्ट हैं आजकल एक्सपोर्ट हो रही हैं कनाडा में और आ रही हैं। और मैं एक गर्व से कहूंगा कि इंडियन स्टोर्स में नहीं मिल रही है। कनाडा के जो मेन स्टोर्स हैं, जो वेस्टर्न स्टोर बोलते हैं, सुपर स्टोर बोलते हैं, लॉबलोस बोलते हैं, फ्रेशको बोलते हैं, वॉलमार्ट मिलते हैं, उस स्टोर में इंडियन सेक्शन है। उसके अंदर आप आटा देखें, आटे से, चावल से, तेल से सब कुछ मिल जाता है। अपनी दालें मिलती हैं, पिकल मिलती है, यानी बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि छोटे मोटे जो लघु उद्योग गृह हैं अपने राजस्थान में, उनके लिए एक अच्छी मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ये अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, घर का प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन कोई अच्छी कंपनी इसको प्रमोट करे तो बहुत अच्छी मार्केट है। क्योंकि देखिए, हम जब क्योंकि राजस्थान में मेरा बहुत आना जाना रहा, बहुत काम किया मैंने राजस्थान में बिजनेस, तो मुझे पता है कि राजस्थानी पापड़ के, वड़ियां के, पिकल्स, तो मुझे पता है, तो मैं ढूंढते रहता हूं। राजस्थान आया तब लिया, लेकिन मैं ढूंढते रहता हूं। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत वहां पे मिल रही है और उसकी बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। अपना राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट है, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट बहुत माना गया है, लेकिन उसको अगर लघु उद्योग गृह से बना के कोई बड़ी कंपनी उसको एक्सपोर्ट करे तो कनाडा इज अ बिग मार्केट। कनाडा बहुत बड़ी मार्केट है। और आपका एक सवाल था कि कनाडा से एक दूसरा एडवांटेज है, कनाडा से अमेरिका और मेक्सिको का दरवाजा खुल जाता है। रीजन इज नाफ्टा, फ्री ट्रेड जो किया हुआ था कनाडा में, कई साल पहले भी फ्री ट्रेड हुआ था, अभी भी फ्री ट्रेड वापस रीनेगोशिएट हुआ। तो कनाडा से जो हाईवे जाता है वो अमेरिका जाता है डायरेक्ट, और अमेरिका से सीधा मेक्सिको, यानी 3 कंट्रीज, उसको कहा गया था नाफ्टा, नाफ्टा फ्री ट्रेड, दैट ओपन्स द डोर। कनाडा में अगर आप प्रोडक्ट करते हो, कनाडा से यूएस जा सकता है, यूएस से मेक्सिको जा सकता है, और मेक्सिको से आगे जाके लैटिन अमेरिकन मार्केट जा सकता है। कैनेडियन लोगों के कुछ कल्चर और नेचर के बारे में भी कुछ बताइए। सर, आपके सामने हेमंत शाह खुद खड़ा है, खुद प्रोडक्ट है। अगर कनाडा के लोगों, कनाडा के कल्चर में अगर मुझे जैसे इन्होंने अपना नहीं लिया होता तो मैं आज इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। बहुत अच्छे, फ्रेंडली है, बहुत टू द पॉइंट है, उल्टा। और मैं और क्या बोलूं इनके लिए, मैं तो बोलता हूं, मेरे माँ बाप भारतीय थे, भारत मेरी मां थी, लेकिन मैं बोलता हूं मैं अपने कृष्ण भगवान की तरह हूं। जैसे कृष्ण भगवान को 2 मां थी, ऐसे मुझे 2 मां है। पहली मां मेरी भारत और मेरे माता पिता, और दूसरी मां मेरी है विनिपेग कनाडा और उसके जो ये बिजनेसमैन, ये जो है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको और आपके व्यूअर्स को, मेरी जो 2 बहुएं हैं वो कैनेडियंस हैं, मेन कैनेडियंस हैं। मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो गोरी हैं, अंग्रेज हैं। आज वो मेरे घर में, मेरे दोनों को 2-2 बेटे यानी 2 पोते हैं। हम जैन है, हमारे घर पे जो पर्यूषण 8 दिन हुआ, बहुएं तो आती है, लेकिन 4 पोते आके, मंगल मूर्ति है शांतिनाथ भगवान की, हर रोज पूजा करते हैं। हफ्ते में 3 दिन पोते चारों आएंगे हमारे घर पे, रहेंगे। खाना ये लोग को खिचड़ी, कड़ी चावल इनको पसंद पड़ता है। यानी अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सुना गया कि भाई कैनेडियन और आदमी होते हैं वो अपने आप रहते हैं, अपना संस्कार नहीं लेते हैं, दे आर फुल्ली वेजिटेरियन टुडे। यहां पे पैदा हुई थी, लेकिन हमारे घर में आज 10 साल 9 साल से आई है बहू बन के, आज पूरी वेजिटेरियन बन गई है, हमारे संस्कार को एडॉप्ट किया है, भारत में एक बार आ गई है। इससे ज्यादा मैं खुद एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मेरे घर में है एक कनाडा की प्रजा है, एक कनाडा की सरकार है, एक कनाडा वेलकम करता है। इसलिए एक इनका जो स्लोगन है, कनाडा बिलीव्स इन अ मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी, दे बिलीव इन अ मल्टीकल्चरिज्म डाइवर्सिटी, दैट्स द कैनेडाइज। और सर, आप अपने शहर विनिपेग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
विनिपेग तो मेरी कर्मभूमि है। विनिपेग के लिए तो मैं गर्व से बोलूंगा। विनिपेग एक ऐसा शहर है कि जैसे हम बोलें कि आप जोधपुर देख लें, राजस्थान का जोधपुर देख लें या तो उदयपुर देख लें, दो सिटी से कंपेयर करता हूं मैं। छोटी सी सिटी है। हाँ जी। विनिपेग को आप जोधपुर और उदयपुर से कंपेयर करते हैं क्या? हाँ, इतनी छोटी सिटी, लेकिन आप देखिए उनकी जो जनता है, अपने भाई लोग मिल गए, अरे हुकुम सा कैसे है क्या है, खड़े हो गए, बातचीत कर गए। वो आत्मीयता हमारे विनिपेग के आदमियों में है। हाँ, मैंने एक स्लोगन तैयार किया था हमारे विनिपेग के लिए, क्योंकि विनिपेग में ठंडी बहुत होती है। विनिपेग में ठंडी बहुत होती है। तो मैं जब परदेश जाता था, मैं 38-39 कंट्रीज बिजनेस के हिसाब से मैंने ट्रैवल किया है और किया है। तब मैं स्पीच देता था तो मैं ऑलवेज बोलता था, इन विनिपेग वाले हैं, अवर हैंड्स आर कोल्ड। विनिपेग वालों का हाथ ठंडा है लेकिन हमारा दिल गर्म है। ये विनिपेग है। विनिपेग में आप बोले तो सब इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, आप जो बोले वो है। हमारे वहां अपना जो हिंदू टेम्पल है, 2 हिंदू टेम्पल है, उसके अंदर एक टेम्पल के अंदर अपनी जैन महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है, 7 गुरुद्वारा है। यानी सब मिलजुल के विनिपेग में रहते हैं। और विनिपेग ऐसी सिटी है, मैं कहूंगा कि कभी किसको कोई भी आ जाए, नया आ जाए, पुराना कोई भी आ जाए, सबको संभाल लेती है अंदर। वो विनिपेग है। बाकी देखिए, वो मेरी कर्मभूमि है। वो कर्मभूमि के लिए मेरी माँ है, माँ के लिए मैं क्या खराब बोलूं। जैसे भारत मेरी माँ है, एक दूसरी, मैंने कहा एक लॉर्ड कृष्ण भगवान की तरह 2 माएं है मेरी, ये दूसरी माँ है। मैं ये माँ ने मेरे को सब कुछ दिया, मातृभूमि ने दिया और कर्मभूमि ने दिया। और आज मैं एंजॉय कर रहा हूं, रिटायर हो गया हूं, एंड आई एम एंजॉइंग। हेमंत भाई, साल 2018 में केवल एक साल में ही 15,000 भारतीयों ने कनाडा में अब सिटीजनशिप हासिल की है। तो आखिर कनाडा में इतने भारतीय लोग इतने सारे आकर्षित क्यों हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, कारण ये है, सबसे पहले मैं बोलूं तो 1960s में कनाडा अपने कई भारतीय आए, जिसमें प्रोफेशनल मोस्टली डॉक्टर्स आए और टीचर्स। तब इनको जरूरत थी, वहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनको जरूरत थी, वो बुलाते थे। तब आप एयरपोर्ट पे उतरो तब आपको परमानेंट रेसिडेंसी का वीजा देते थे, कोई उसका अप्लाई नहीं करना पड़ता था, वहां थप्पा वहां लगा देते थे। तो वो चालू हुआ। फिर 74 के बाद एक थोड़े स्ट्रिक हुए। बाद में अभी इन्होंने देखा, लास्ट 2-3 साल में इनकी जो रिसर्च हुई है, तो कनाडा में जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन, मैं रिटायर हो गया हूं। ऐसे ऐसे हम लोग कई आदमी है, सब रिटायर हो रहे हैं। तो इनको न्यू जनरेशन की जरूरत है और प्रोफेशनल आदमियों की जरूरत है। इसलिए कनाडा सब नए इमिग्रेंटों को वेलकम कर रहा है कि जो प्रोफेशनल है, पढ़े लिखे हैं, और ये स्किल की जरूरत है, कनाडा में जरूरत है। जो स्किल की, अभी इंजीनियर की जरूरत है, एविएशन इंडस्ट्री में है, कोई नर्सिस की है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो जो स्किल की जरूरत है उनको ये बुला रहे हैं। मैं और ये बुलाते रहेंगे, क्योंकि अ, अभी एक जो फेज है, हमारे जैसे सब रिटायर हो रहे हैं, तो वो कनाडा में उनको आगे बढ़ाने के लिए इनको नए, और कनाडा द कंट्री, जो कनाडा की कंट्री है वो इमिग्रेंटों पे ही बनी है, हम लोग को इमिग्रेंट बोला जाता है। और कनाडा की थोड़ी जो हिस्ट्री है अपनी भारत की हिस्ट्री की तरह है। जैसे अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई सूरत में, ऐसे यहां पे कनाडा में, जो मैं शहर में रहता हूं, विनिपेग, विनिपेग में हडसन बे कंपनी, ब्रिटिश कंपनी आई ट्रेडिंग करने के लिए। हडसन बे, वो वो फर का बिजनेस करते थे, यहां से फर ले जाते थे और फर और कुछ चीजें ले जाते थे लंदन, और लंदन से ये लोग यहाँ लोकल नेटिव इंडियन बोलते हैं, तब यहाँ नेटिव इंडियन थे, वो नेटिव इंडियन से बिजनेस करते थे। यानी जो कनाडा की जो हिस्ट्री मेन है, वो अपने भारत से मिलती जुलती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई, ऐसे ये यहाँ पे आए। जो मेन, यानी आज भी कनाडा की जो हेड है, दैट्स हर मैजेस्टी क्वीन, इज अ कॉलोनियल, हर मैजेस्टी क्वीन है।
इसलिए ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहां पे भी है। तो अहमद भाई, आपकी मातृभूमि एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत के किसानों के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कनाडा में? बहुत अपॉर्चुनिटी है कनाडा में। जैसे हमने कहा कि कनाडा में नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और कई पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में कई फार्मर जो बड़े बड़े हैं उन्होंने एडवांटेज लिया हुआ है। और मैं आपके चैनल के थ्रू, जैन साहब, पद्मश्री न्यूज के थ्रू आपके व्यूअर को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे राजस्थान के जो खेडूत भाई लोग हैं वो कनाडा आए जरूर। अभी तो कोविड खत्म हो जाए, उसके बाद मैं कहूंगा पद्मश्री न्यूज को एक मुहिम करनी पड़ेगी और उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को आपको अप्रोच करना है। एक छोटा सा डेलीगेशन ले आए। मैंने आपके न्यूज में भी आगे देखा है कि आप एग्रीकल्चर पे बहुत न्यूज देते हैं। पद्मश्री न्यूज बहुत एक्टिव है एग्रीकल्चर पे। मैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे मैं कहूंगा आप एक मुहिम करिए। 10 से 12 जो एग्रीकल्चर के किसान है, कि एग्रीकल्चर के जो लगते हैं, उनको आप कनाडा का ट्रेड मिशन बोलते हैं, ट्रेड मिशन ले आए। जब ये कोविड खत्म होगी, मेरा मेरा पूरा साथ और सहकार उसमें रहेगा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को किसको अप्रोच करना है, कैसे आपकी यहाँ मीटिंग्स होगी, कौन से फार्म पे आप जा सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी शायद वो इंडिया में भी यूज हो सकती है। तो मैं इस बारे में आपको पूरा साथ और सहकार दूंगा और आप जरूर इस मुद्दे पे आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अभी कोविड लॉकडाउन में हमारे पास बहुत कुछ टाइम है। हम कुछ ग्राउंड वर्क तैयार कर सकते हैं और जब ये खत्म हो जाए 2021 में, हम सर्टनली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो भाई, कनाडा में ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर भारतीयों के कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सुटेबल हो सकता है? See, सब Canada is a full is a multiculturalism and diversity. कनाडा तो फुल डाइवर्सिटी में है। तो कनाडा में ऐसे स्टेट, देखिए कनाडा के स्टेट ऐसे हैं कि जो फाइनेंस कैपिटल कनाडा का है वो टोरंटो है। तो टोरंटो इज अ फाइनेंस कैपिटल लाइक इंडिया। दूसरा सिटी है इज अ वैंकूवर जो पैसिफिक कोस्ट पे है। मॉन्ट्रियल है। ये जो 3 मेजर सिटीज है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, और फिर हमारी कैपिटल ओटावा आती है। बाद में आप फिर देखिए विनिपेग, सास्काटून, कैलगरी, सभी जितने स्टेट्स हैं सभी में कहां भी जाएंगे सब जगह अपने भारतीय हैं और सब जगह पे वेलकम तो है ही। ऐसा नहीं है कि कौन सा अच्छा स्टेट है, लेकिन ज्यादातर आदमी लोग प्रीफर करते हैं अपने भारतीय टोरंटो जाने का या तो वैंकूवर जाने का। जैसे आपको पता है ना, राजस्थान वाले अपना कोई ना कोई बॉम्बे जाएगा या दिल्ली जाएगा। तो और दूसरा क्या है कि वैंकूवर और टोरंटो में कहते हैं कि ठंड कम पड़ती है, ठंड और स्नो कम पड़ती है, लेकिन मैं इसमें नहीं मानता हूं। मैं ऐसे मानता हूं कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, क्योंकि कहे अपने भारतीय उनको सब सब सुविधाएं चाहिए। नहीं, इधर ठंड नहीं होनी चाहिए, इधर ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप अपना कैरियर बनाने आ रहे हो, अपनी नई जिंदगी बनाने आ रहे हो, तो ईश्वर भी चाहता है एक हाथ दे एक हाथ ले, कुछ देगा तो मैं दूंगा ना। तो ज्यादातर टोरंटो, वैंकूवर, वहां अपने भारतीय ज्यादा जाने की पसंद करते हैं। ओ बिकॉज ऑफ वहां पे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, दूसरा वो बोलते हैं वहां पे वेदर अच्छी है। लेकिन मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ज्यादा है, लेकिन वो एक जॉब के पीछे 200 आदमी है। जब आप विनिपेग के, सास्काटून के, कैलगरी में जाओगे तो एक जॉब के पीछे 30 आदमी है। तो आप ही बोलिए कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिमांड कितना किसको वहां मिलेगा, ये मेरा सोचना है। राइट सर। सर, अपने कनाडा गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर? नहीं, ऑलरेडी कई ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा सरकार कैनेडियन एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी बहुत एक्टिव है, और कैनेडियन एम्बेसी के कॉन्सुलेट है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, पंजाब में है, ट्रेड ऑफिसेज है, गुजरात में ट्रेड ऑफिसेज है, चेन्नई में, और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिव है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था कई सालों तक। एक तो है कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल।
कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल बहुत एक्टिव है कनाडा और इंडिया के बीच में। जो कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल जो बाटा शू कंपनी के चेयरमैन थॉमस बाटा ने चालू किया था, और कनाडा का पहला जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन इंडिया में था, वो बाटा शू का था, इसलिए थॉमस बाटा ने वो चालू किया। उसके बाद कनाडा इंडिया फाउंडेशन है, जिसके चेयरमैन अनिल शाह अपने थे, वो भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन बहुत इन्वॉल्व है कनाडा इंडिया ट्रेड में। फिर इंडो कैनेडियन चेंबर है, ऐसे 3 चेंबर हैं जो कनाडा से इन्वॉल्व है। इंडिया से कनाडा में इंडो कैनेडियन चेंबर है, जिसकी शाखाएं सब जगह पे हैं। तो बहुत कुछ काम हो रहा है, आज से नहीं, जब 1980 से जब भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी तब से काम हो रहा है। और आज इतना मैं कहूंगा विद द प्राउड, गर्व से कहूंगा कि कनाडा इंडिया के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर में कनाडा सरकार का भी बहुत हाथ है, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि कनाडा और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ कंट्री हैं और दे एंजॉय द गुड ट्रेड रिलेशनशिप। हेमंत भाई, आपने इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप के लिए जो मेहनत की है, आज उसी का परिणाम है कि कनाडा हमें अपने घर जैसा ही लगता है। अब कनाडा क्या एक ऐसा हब बन सकता है जहां से आसपास की कंट्री जैसे बरमूडा, बैमज, क्यूबा, हैती और भी अदर कंट्रीज में भारतीयों की एक्सेसिबिलिटी बढ़े? और क्या इसके लिए आप लोगों का गाइडेंस हमें मिल सकता है भारतीयों को? जैन साहब, मैंने इस क्वेश्चन पे मैंने पहले कहा था कि यू एंजॉय द फ्री ट्रेड विद कनाडा। कनाडा ने जो पहले नाफ्टा हम लोग बोलते थे, नाफ्टा फ्री ट्रेड, वो अमेरिका ने अभी 1-1.5 साल आगे सेकेंड टाइम रीनेगोशिएट किया। उसके हिसाब से आपको डोर ओपन हो जाते हैं, अमेरिका और मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिका। वो फ्री ट्रेड है, नाफ्ता फ्री ट्रेड। तो आप जो बोल रहे हैं बर्म्यूडा के जो कैरेबियन आइलैंड्स है, तो कैरेबियन आइलैंड्स में भी ऑलरेडी काम हो रहा है, यानी बिजनेस हो रहा है। और एक कैरेबियन आइलैंड के जो अपने भाई लोग हैं, वो कनाडा में तो और अमेरिका में है, ऑलरेडी बसे हुए हैं। और अगर इनकी आम देखें, सूरीनाम की देखें, ब्रिटिश गयाना की देखें, उनका जो 4th फादर थे वो सब इंडिया से आए हुए थे। तो वहां पे मैं कई बार गया हूं, इंडियन कल्चर अपना बहुत वो लोग करते हैं, यानी ऑलरेडी ये बेस एस्टैब्लिश है। आप जो बोल रहे हैं वो कनाडा से बेस एस्टैब्लिश है और ये ऑलरेडी काम हो रहा है। और अंत में, आपकी मातृभूमि के आपके भाई बहन आप ही की तरह इनोवेटिव बने, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और मुझे भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म, अपना जैन धर्म से जो मुझे संस्कार मिले, मैं आज एक कनाडा में फूल नहीं फूल की पंखड़ी थोड़ा कुछ कर चुका इंडिया कनाडा ट्रेड के अंदर, वो मेरा सद्भाग्य है। और मैं जितने अपने यंगस्टर्स आते हैं, कि अपने जो नए नए कनाडा में आते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि एक ऐसा काम करे कि जो एक कनाडा का देश का और कनाडा का नागरिक, जो कैनेडियन मेन कैनेडियन है, मेन स्ट्रीम बोलते हैं, या तो इनका गवर्नमेंट का ऑफिसर सर उठा के बोले कि भाई आप आए कनाडा में, लेकिन आपने कनाडा का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम तो नहीं किया लेकिन कनाडा का नाम ऊंचा किया। और मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अगर मेरी कुछ भी, राजेंद्र जी, यू नीड माय हेल्प, मेरी कोई सहायता यानी मेरी कुछ असिस्टेंस की जरूरत हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो मैं 24/7 आपके लिए मैं आई एम ओपन, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो ये थे श्री हेमंत एम शाह, जो इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन के लिए हमेशा एक आदर्श माने जाएंगे। हमारे वेब चैनल की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.psnewsportal.com पर विजिट करें। अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाकर पद्मश्री न्यूज टाइप करके हमारे चैनल की मोबाइल ऐप अवश्य डाउनलोड करें। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें info@psnewsportal.com पर मेल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।